आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज और मैं हूं रचना। लेकर हाजिर हूं आपका अपना शो आज सुबह, जिसमें देश दुनिया राजनीति से लेकर मनोरंजन जगत की हर खबर हम आपको दिखाते हैं। बुलेटिन में सबसे पहले बात आज की सबसे बड़ी खबर की। गांधीनगर की बजाय भोपाल से चुनाव लड़े पर अड़े आडवाणी को मनाने में बीजेपी नेताओं को 24 घंटे से ज्यादा का वक्त लगा। हमेशा की तरह आडवाणी मान तो गए, लेकिन बीजेपी आलाकमान का अपने आगे सरेंडर करवाने के बाद बहस का मुद्दा है कि अगर बीजेपी में सब कुछ ठीक ठाक है तो फिर आडवाणी ने पार्टी की सांस क्यों अटकाए रखी। सवाल ये भी है कि बीजेपी अगर अपने ही दिग्गजों के तूफान में फंसी रहेगी तो फिर मोदी की आंधी कैसे चलेगी। इसी मसले पर हमारे एडिटर इन चीफ ने चर्चा की। आइए आपको दिखाते हैं इसका एक अंश। दीपक अमीन जी, क्या कहेंगे आप, ये सीट का झगड़ा बीजेपी में क्यों इतना बवाल बन गया है? देखिए दीपक जी, मुझे तो थोड़ा आश्चर्य होता है कि आप लोग सब लोग मीडिया में इतने आश्चर्यचकित हैं। ये तो नरेंद्र मोदी की पुराना गुजरात मॉडल है जो अब बाकी के राष्ट्र में एक्सपोर्ट कर रहे हैं। उन्होंने गुजरात में पहले अपने वहाँ के बीजेपी के लोगों को पूरा खत्म कर दिया, हरेन पंड्या को खत्म कर दिया, वहाँ तो उनकी हत्या भी हो गई है। उन्होंने वहाँ पे अपने गोवर्धन झड़फिया को खत्म कर दिया, हरेन पाठक को अभी टिकट नहीं दे रहे हैं, संजय जोशी को वहाँ से निकाल दिया है उन्होंने। ये उनकी स्टाइल है। और जो स्टाइल वो गुजरात के मॉडल में लगा रहे हैं बीजेपी में, जहां उन्होंने वीएचपी को खत्म कर दिया है, आरएसएस को खत्म कर दिया है, वहां के लोकल पूरे, वहां बीजेपी कोई है नहीं, वहां केवल मोदी है। और दीपक जी, आप तो शायद यहाँ मैं आपके स्टूडियो में जब आ रहा था तो बीजेपी के मैंने सारे पोस्टर भी देखे। पोस्टर में भी केवल नरेंद्र मोदी का पिक्चर है और एक छोटा सा कमल है साइड में। ना कोई राजनाथ सिंह है, ना अटल बिहारी वाजपेयी है, कोई नहीं है। और आश्चर्य की बात तो यह है कि उन्होंने अटल बिहारी वाजपेयी को भी नहीं छोड़ा था। 1995 में आपको पता होगा कि नरेंद्र मोदी के ही लोगों ने अटल बिहारी वाजपेयी के खिलाफ विरोध किया था। अटल जी की धोती 2 करोड़ में बिकी, ये आपको याद होगा, तब उन्होंने कहा था। तो ये किसी को नहीं छोड़ेंगे और अभी तो सावधान होना है। और सुषमा स्वराज, राजनाथ सिंह, शिवराज चौहान, सबको सावधान होना पड़ेगा। ये इनकी स्टाइल है, बीजेपी को खत्म कर देंगे। ये केवल व्यक्ति के ऊपर राजनीति करेंगे। बताइए विजय गुप्ता जी, सिर्फ व्यक्ति के नाम पर राजनीति हो रही है। मैंने भी पोस्टर देखे हैं, उसमें मोदी जी के सिवा कहीं कोई नहीं है। दीपक जी, मैं इनको सुन रहा था और मैं इनके शब्दों के पीछे की पीड़ा इनकी समझ रहा हूँ, कांग्रेस की फ्रस्ट्रेशन को भी समझ रहा हूँ। और मैं ये कहूंगा कि खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे, आज कांग्रेस में हताशा है। उनको लगता है कि भारतीय जनता पार्टी का जो विजय रथ है वो आगे बढ़ रहा है और नरेंद्र मोदी जी को प्रधानमंत्री बनने से कांग्रेस का कोई भी नेता नजदीक भी नहीं पहुंच पा रहा है उनके इस पूरे प्रताप के। और दूसरी बात यह है कि मैं बड़ा स्पष्ट कर दूं, हमारी पार्टी में सामूहिक निर्णय होते हैं। हमारी पार्टी की पार्लियामेंट्री बोर्ड की मीटिंग होती है, सेंट्रल इलेक्शन कमेटी की मीटिंग होती है। 13-13 घंटे एक दिन पार्टी की सभी नेता, बड़े नेता बैठते हैं और वो जो कमेटी तय करती है वो लागू होता है, वही चयन प्रक्रिया होती है। मैंने तो आज तक कांग्रेस की सीटों को लेकर के कभी मीडिया में कोई मीटिंग होते हुए देखी नहीं ऐसी पिछले दिनों में। नहीं, उनके भी होती है, ऐसा मत बोलिए। कांग्रेस तो एक अखबार ठीक से नहीं पढ़ते हैं आप। हुई है। और जिस तरह से राहुल गांधी के नीचे 90 साल के नेता भी दबे हुए हैं, कुचले हुए हैं, रगड़े गए हैं। और जो प्रणब मुखर्जी के साथ किया था कांग्रेस ने, सारा देश जानता है। अरे उनको राष्ट्रपति बना दिया अब तो। जानता है। और मुझे लगता है आर्गुमेंट कमजोर है, अब तो वो राष्ट्रपति बन गए, महामहिम हो गए। विजयन जी, अडवाणी जी का जो स्टेटमेंट आ रहा है वो सुनिए और पढ़िए। विजयन जी, दिल्ली के टिकट बट गए हैं बंद करने के लिए, तो उसके बाद भी आप इस तरह की भाषा का प्रयोग कर रहे हैं। विजयन जी, दिल्ली के टिकट बट गए। अब नेता को अलग अलग प्रदेशों से ये अपेक्षा की जाती है, वो ये इच्छा रखते हैं कि हमारे राष्ट्रीय नेता हमारे यहाँ आकर हम इस सीट पर लड़े। तो ये तो नेताओं के प्रति आदर और सम्मान है, जो आपकी पार्टी में नहीं है। आपकी पार्टी में तो एक परिवार है, बस 10 जनपद। तो आप अडवाणी जी की आप अडवाणी जी की इच्छा का आदर क्यों नहीं कर रहे हैं? उन्हें भोपाल से लड़ना था, जाने देते। राजनाथ सिंह को लखनऊ भेजा। ए से लेकर के जेड तक अगर राहुल गांधी परिवार को अलग कर दें तो कौन नेता बड़ा है और कौन छोटा है किसी को पता ही नहीं है। पता नहीं, आप परिवार की बात कर रहे हैं। आपका राजस्थान में वसुंधरा राजे भी तो कौन से परिवार की है? अगला नेता कौन है आपकी पार्टी का? राजनाथ सिंह के बेटे कौन से परिवार के हैं? आप बता पाएंगे? आपकी हिरार्की आप बता पाएंगे? आप तो रामलीला की तरह हैं। मुकुट येडियुरप्पा कौन से हैं? उनके बेटे कहाँ से हैं? की सेना में हो गए और मूछ लगा दी तो रावण की सेना में हो गए। ये है आपकी पार्टी की हालत। रामलीला में पता नहीं विषय क्या है और आप बोल क्या रहे हैं। पहना दी, वो हो गया। इसके अलावा आपके यहाँ ना कोई बड़ा है, ना कोई छोटा है,
ना कोई नेता है ना कोई अभिनेता है, सब एक ही लाइन में खड़े हैं सारे के सारे 10 जनपद के बाहर। एक अभिनेता है आपके यहाँ, राजू श्रीवास्तव, आएंगे या हड़काएंगे। नहीं, एक और अभिनेता है, नरेंद्र मोदी, बहुत अच्छे अभिनेता है। नेता बनाता है कि आप बड़े। अच्छा विजयन जी, एक मिनट, उनके चेहरे की हंसी आपको बताती है, बाकी आपकी अपनी काबिलियत क्या है? अरे आडवाणी जी की तरह आप भी नाराज हो गए। अगर ये तूफान चलता रहा तो मोदी की आंधी का क्या होगा? नहीं दीपक जी, इसमें तो कोई शक नहीं है कि जिस तरह की ये घटनाएं हो रही हैं, खास तौर से पार्टी के भीष्म पितामह की ओर से या बहुत सीनियर लीडर्स की ओर से, तो ये पार्टी जो बड़ा गर्व करती थी, दावा करती थी, अनुशासन को पालन करने वाली पार्टी, उस पर सवाल निश्चित रूप से उठते हैं कि आखिर जब पार्टी की हवा, लहर, आंधी तूफान जो भी चल रहा है, ऐसे में पार्टी को पीछे खींचने का काम उसकी पार्टी के जो है वरिष्ठ नेता क्यों कर रहे हैं? आडवाणी जी पिछले 1 साल से जिस तरह का व्यवहार कर रहे हैं वो समझ से थोड़ा परे है। वो इस बात को स्वीकार करने को तैयार नहीं है कि बीजेपी में निजाम बदल गया है, नेतृत्व बदल रहा है, उनकी पीढ़ी अब नेतृत्व में नहीं है उस तरह से जिस तरह से आज से 8 साल, 10 साल, 12 साल पहले थी। इस वास्तविकता को जब तक वो स्वीकार नहीं करेंगे तब तक इस तरह के मौके आते रहेंगे। वो एक तरह से पार्टी के नेतृत्व के धैर्य की परीक्षा ले रहे हैं। बार बार पार्टी उनके वरिष्ठता का सम्मान कर रही है और बार बार वो पार्टी को मुश्किल में डाल रहे हैं। क्या हो गया कि आडवाणी जी गांधीनगर से भोपाल जाना चाहते थे। उनके भोपाल जाने के 2 संदेश जाते। एक, उनको नरेंद्र मोदी पर भरोसा नहीं है, उनको लगता है कि नरेंद्र मोदी और उनके जो कार्यकर्ता हैं या समर्थक हैं उनको चुनाव हरवा सकते हैं। एक संदेश ये जाता। दूसरा ये जाता कि उनको शिवराज सिंह चौहान पर ज्यादा भरोसा है। उनको लगातार उन्होंने नरेंद्र मोदी के बरक्स किसी न किसी को खड़ा करने की कोशिश की है, वो चाहे नीतीश कुमार पहले रहे हों, सुषमा स्वराज रही हों या शिवराज सिंह चौहान। शिवराज सिंह चौहान के बारे में वो यहाँ तक कह चुके हैं कि उनमें उनको वाजपेयी की छवि नजर आती है। तो ये सब करके पार्टी का कोई, आप देखिए कि आज लाल कृष्ण आडवाणी की प्रशंसा में या सहानुभूति में कौन लोग सबसे ज्यादा बोल रहे हैं? वो सब लोग शामिल हैं जो बीजेपी के विरोधी हैं। मैं जोशी साहब से ये पूछना चाहूंगा कि जोशी साहब, अब आडवाणी जी चूंकि नहीं लड़ने वाले हैं तो क्या आप वहां से चुनाव लड़ना चाहते हैं? देखिए, आडवाणी जी अगर नहीं लड़ने वाले हैं तो फिर यहाँ से उम्मीदवार कौन होगा ये पार्टी तय करेगी, चुनाव समिति उस पर अंतिम निर्णय लेगी। और इसलिए मैंने अपनी ओर से कोई दावा नहीं किया है कि मैं फिर से लड़ना चाहता हूँ। रविदास मेहरोत्रा जी, आपको लगता है कि बीजेपी की टॉप लीडरशिप में विश्वास कम है आपस में? देखिए, भारतीय जनता पार्टी में जो अंतर कलह है वो सतह पर आ गई है, सामने आ गई है। और अभी आपने उमा भारती जी ने आज कहा है कि नरेंद्र मोदी विकास पुरुष नहीं है, विनाश पुरुष हैं। ये कहा क्या दिया भाई? जो लगातार नेता रविदास जी ये कहा यहीं पे मैं बहस को रोकूंगा और विजयन जी एक सलाह देते जाता हूँ। वैसे सलाह देना पत्रकार का काम नहीं है। जसवंत सिंह जी को बाड़मेर का टिकट तो दे दो आप, कम से कम इतनी सेवा की उन्होंने देश की, इसका आप ख्याल रखो, उनको नाराज मत करो और वसुंधरा राजे सिंधिया और उनके भी झगड़े आपस में मिटवा दो। आपकी भावनाओं को ध्यान में रख करके बातचीत होगी, वहाँ निश्चित मुझे पूरा विश्वास है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया।